तंग आ गई, मेरे से तंग आ गई ये मेरे से तंग आ गई है, देख लो। अब तो हद हो गई दोस्तों, अब तो ये रोटी भी नहीं बना के दे रही है किसी को, नाते रिश्तेदारों से परेशान हो गई है, बोल रही है अब मेरे पे नहीं बन रही किसी के लिए रोटी। मेरे पे नहीं बन रही रोटी, क्यों लेकर आया मैं इसको ये नहीं सब। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो? आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज देखिए, आज सुबह ही सुबह कोहरा आया है, रात में नहीं था, ये सुबह के 4 बजे तक नहीं था, अभी ये सुबह सुबह आ चुका है। अब 5 तक नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसे कोहरे में वो क्या बोलते हैं, चाय, तो चाय बननी चाहिए। तो अभी सोनी ने इधर बना दी है चाय गर्मा गर्म, और अभी सभी के लिए चाय पहुंचाते हैं। सोनी का नहाना धोना सुबह ही हो गया, पूजा पाठ सब हो गया अभी, और वो होंगी सोनी शाम की ये जो बनाए थे बिस्किट, तो आज चाय के साथ में ये वाले बिस्किट जाएंगे सभी के लिए। ये सूजी के बनाए थे ना सोनी? राम राम, राम राम जी सभी को। चाय नाश्ता कर लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। चलो, मसाला चाय का चस्का लग गया है इनको। पहले बहुत कम पीते थे, लेकिन जब से सोनी ने वो बनाया ना मसाला चाय मसाला, तो उसको डलवाते हैं कि मसाले वाली चाय बना के लाया करो। अब ठंडी है पड़ रही है, तो बस ऐसे ही बैठे हैं आराम से, बुआ बैठी हैं, अम्मा जी बैठी हैं। अब और क्या करें सर्दी में, हाँ पी ले। हैं कहीं कह रही अम्मा? पी लो तो खाली बात। राम 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 तुम्हारी राम ये खुशी बनी रहे, जय जन्म जोड़ी राखे भगवान। फिर सवेरे सवेरे आशीर्वाद भी मिल गया। ठीक है, आज के बज गए 8 बज गए, 8 बज गए 8। हाँ अभी जो तुम्हारी रह रही होगी, अभी सवेरे के 5 बजे हैं। सर्दी में रखे चुपचाप बैठे रहो। 3 बजे तक जग रहे। हाँ तो बैठे रहो आराम से खजूना। अभी लगा दिया सोनी ने बच्चों का स्कूल का टिफिन, और प्लास्टिक का टिफिन है, तो इसी वजह से सब्जी को ठंडा करके जब रखती है। अभी ठंडी तो पड़ी रही है, कोहरा भी और हवा और चल रही है। ये देखिए खाटू श्याम बाबा, अगर चूल्हे पे खाना बनता तो इधर तापते रहते, लेकिन आज हवा चल रही है इसकी वजह से, और फिर ऊपर छाया नहीं। अभी इसके ऊपर जो त्रिपाल डाल देंगे तो फिर व्यवस्था सही हो जाएगी। फिर यहाँ भी आराम से, मतलब चूल्हे पे बनेगा तो तापते तो रहेंगे कम से कम। अभी बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो गया। सोनी बन गया खाना? लगा दो इनका टिफिन, जाने दो, स्कूल जाओ, ठंडी तो पड़ती ही रहेगी। अब जब गैस पे देखिए, यहाँ को ताप तो सकत ना, चूल्हे पे बनाती तो कम से कम बैठ तो जाते पास में जी। ओके जी। आज तो इसके ऊपर दलिया भी बन रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। आज तो हमारी मम्मी ने इसके ऊपर दलिया भी बना दिया। ये टपक रहा है इधर से, दलिया पकने लग गया। पानी गर्म भी हो गया, पानी रखा है ये गर्म होके। अम्मा जी ने तसला में आँच भरा लिए, बस इसी पे तापेंगी अब। है बढ़िया है, ताप लो, ठंडी पड़ रही, चुपचाप बैठे रहो, तापते रहो। ओ भैया मरे पल्लवी, सोनी अपना नहाना धोना हो गया, अब फटाफट से खाना लेकर आओ, भूख लग रही है। 11:30 बज गए दोस्तों। अभी देखो धूप भी नहीं निकली है, सूरज देव के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। अभी हमारा पूजा पाठ हो गया, नहाना धोना सब। लेकिन सर्दी में नहा लो तो फिर सर्दी कम लगती है। जब से नहीं नहाए थे, जब से सर्दी ज़्यादा लग रही थी। हाँ स्कूल में बच्चों को ठंडी लग रही होगी है। वैसे तो धूप आ जाती है, फिर तो उनको वहाँ पे बिठा देते हैं छत पे धूप में। पर की अब जब हमने घर बनाया था, जब की याद आ रही है ऐसी ठंडी में जब घर बनाया था। सोनी आज फिर फॉल रखने लग गई साड़ी पे है। उस दिन ये वाली साड़ी थी, दूसरी थी वो दीदी ने दी थी। अच्छा, सारथी की मम्मी ने दी थी, वो थी। आज ये दूसरी वाली साड़ी पे फॉल रख रही है।
अभी धूप खिल गई है काफ़ी बढ़िया दोस्तों, और इसीलिए अभी हम धूप में बैठे हैं बस खुले में इधर अपने चौका चूल्हे की तरफ। काफ़ी बढ़िया धूप लग रही है अभी इस समय। धूप ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। दोस्तों आज आ रही थी हमको आगे पार्सल। ओह सोनी की गिफ्ट आई आज, तो गिफ्ट इसके लिए बड़ी गिफ्ट आई आती जल्दी जल्दी है। जब तो बोल रहे हैं मैं ना कुछ मंगाए। खोल के देखो क्या आया है, चलो करो अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या आया है। चूल्हा भर दिया है फुल पॉलीथीन से। दोस्तों क्या था कि खाना पीना खाने के बाद सोनी के पास थोड़ी देर हम बैठे, इधर ये काम कर रही थी ना, फॉल वगैरह लगा रही थी साड़ी में। चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। ये तो गरम कपड़े से लग रहे हैं सोनी, है सूट है। सूट है, गरम सूट। कैसे धोए तो वैसे लग रहे हैं नहीं कि ऐसा ही कलर आता है? ऐसा ही है। ऐसे ही आते हैं। इनमें गरम कपड़े में चमक नहीं होती है, ऐसी ही होती है। बढ़िया है, सूट आ गया सर्दियों में पहनने के लिए। अभी भी देखो सूट ही पहनी है। एक पजामा है इसकी। ये पजामी है, दो आए हैं इसमें। अच्छा मेरे को लग रहा है ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे आंटी जी का, वही है, क्योंकि दो निकले हैं ना इसमें। बोल रहे थे कि एक सोनी के लिए और एक अर्चना के लिए। इसमें मैंने गिफ्ट भेजा है, तो वही गिफ्ट है। आंटी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। सर्दियों में सूट आ गए। ये अर्चना का कौन सा है इसमें, अब ये पता करो। ये वाला, हाँ ये वाला। पहन के पता चलेगा। नहीं, ये वाला है, नंबर डले। अर्चना का लंबा होगा थोड़ा, हाँ, वो ये लंबी है नंबर थोड़ी डले सी। हुए हैं। अर्चना क्योंकि बड़ी है, सोनी छोटी है। इसका भी कलर बढ़िया है। इसे दोनों को रख के देखो बराबर, पता चलेगा छोटा बड़ा। हाँ ये छोटा है, नीला सा है, वो छोटा है। थोड़ा ये एक आंगुर का फर्क है, बस, ज्यादा नहीं, 2 आंगुर का। मेरे को कुछ आज नुक्स सा लग रहा था, इसीलिए मैं सो गया आज। और ना तो ब्लॉग ही एडिट हुआ, ना कुकिंग का वीडियो एडिट हुआ। आज का दिन पूरा ऐसा ही जा रहा है। कभी कभी हो जाता है ऐसे। आज फिर मैंने सोचा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। हल्का हल्का टिपिक टिपिक सा हो रहा था, और पेट में भी थोड़ा नुक्स था खा खा के शायद कब्जी हो गई, हल्का गुनगुना दर्द सा हो रहा था, तो इसी वजह से आज ऐसा हो गया है। अभी करूँगा थोड़ा बहुत काम तो करना ही है। रात में ओस गिरती है, ओस 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 क्या होता है? पानी। या पीली नीचे करूँ क्या लाल करूँ नीचे, बता योगेश? पीली वाली। अभी मैंने इसके ऊपर त्रिपाल डाल दी है, मतलब फिलहाल ईंट के नीचे ऐसे ही दबा दिया, पक्का काम नहीं है। अभी इसको करूँगा, थोड़ा देख रहा था, तो फिलहाल इस तरीके से मैंने कि इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, आसानी रहेगी, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत होगी उठा दिया करेंगे, जब ज़रूरत होगी लगा लिया करेंगे दोनों काम हो जाएंगे दोस्तों, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको फिलहाल मैं मजबूत कर देता हूँ। और मैं तो पूरा यहाँ तक लाने वाला था, लेकिन सोनी बोली नहीं उतना ही लेके आना, बस जितना हमको खाना बनाना है। जब कोई चिड़िया वगैरह चेयर वगैरह ना करे तो वो चूल्हा कवर हो जाएगा। और यहाँ तक इतने में ये अपना ये रखा है मिट्टी का चकिया, ये भी कवर हो जाएगा। इसके ऊपर भी वो नहीं आएगा, जो क्या बोलते हैं पानी वगैरह। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऊपर चलता हूँ छत पे, और जो ईंट है ना उनको हटा के ईंटों के नीचे दबा देता हूँ त्रिपाल को, उससे क्या है मजबूत रहेगी। चलिए अरे आज हमारा विवेक निकल गया खेलने के लिए। योगेश अपनी मम्मी की मदद करवा रहा है, पता नहीं किधर निकल गया है। और ये जो ईंटा है इनको हटा के इसके नीचे दबा देते हैं, डबल ईंटा के नीचे, तो ये मजबूत हो जाएगी। ना कि जल्दी आ जाओ बाबूजी, ना काम करना है। लवी
पकड़ हाथ, हाथ पकड़ पकड़। आ गए घूमे घूमे गए, धीरे ओ लापरवाही मत कर बाबूजी। अभी पूरी तिरपाल हमने ईंट के नीचे दबा दिया है, अभी ये उड़ेगी नहीं, मजबूत रहेगी, डबल ईंट के नीचे है। अभी इसको लगा देते हैं। हो गया बंद, अब नहीं रहेगा खुला खुला। अब तिरपाल डल गई ऊपर से, एकदम बढ़िया से हो गई। अब ऊपर की जो पानी ओस वगैरह है वो नीचे नहीं आएगी यहाँ पे। ये हो गया कवर अपना चूल्हा। अब क्या दिक्कत है, हैं? सही है का पल्लवी? बताइए बेटा, पल्लवी कैसा लग रहा है भाई? अब पल्लवी आज सोनी ने बना दिया था चाट भल्ला, जो कि हमारी अम्मा का भी फेवरेट है। तो अभी अम्मा जी वही चाट भल्ले का आनंद ले रही हैं। अम्मा मम्मी अरे वो तेल वाले क्या है कि वो रिफाइंड वाला पता नहीं कैसा कैसा ऑयल डालते हैं, तो उसमें अलग महक सी आती है। जो घर पे बनाते हैं वो अलग ही है। हाँ स्वाद में भी ऐसा ही कुछ बनाते हैं वो। हमको ठेला डालना पड़ेगा एक रोड पे, लाइन लगा के बिकेगा, लाइन लगा के, इतना जबरदस्त। इसकी रेसिपी भी डालेंगे कुकिंग वाले चैनल पे। कैसा स्वाद आ रहा हो अम्मा? बढ़िया स्वाद आ रहा है, बढ़िया स्वाद आ रहा है अम्मा। आप सब भी स्वाद लीजिए। यही तो जगह, रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रोटी नहीं बना मैं। एक एक दो दो रोटी तो खाएंगे ही। मेरे वाले में थोड़ी मीठी चटनी ज़्यादा डालना। और जो कटोरी में ढाला मीन, ठीक है, जितनी जरूरत हो उतनी डाल लूँगा। आ जाओ। तो अभी हम रह गए बस, सभी ने खा लिया। चलिए मीठी और चटपटी चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। आज त्रिपाल के नीचे नई त्रिपाल डालेगी तो उसी के नीचे बैठ के खाएंगे आराम से। और क्या। ये लो दोस्तों, कोई कोई कमेंट ज़्यादातर आता है तभी मैं रिप्लाई देता हूँ, नहीं जब तक मैं रिप्लाई देता नहीं हूँ, इन बातों पे गौर करता नहीं हूँ। अभी यहाँ पे ये कमेंट 1 महीने में 4-5 बार आ चुका है ऐसा कमेंट। जैसे कि ये आप पढ़ सकते हैं, ये देखो, पढ़ लीजिए, दिखाऊं सही से, ये देखो। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? भाई साहब, बेचारी सोनी को सबके लिए खाना बनाने के लिए लेके लाए हो, कभी उसके दिल की भी पूछ लिया करो। एक तो तुम्हारे यहाँ जब देखो कोई ना कोई आया ही रहता है, सबके करने की जिम्मेदारी भी सोनी की है, तो कभी सोनी को भी तो गुस्सा आता होगा। बाकी भाइयों की बीवियों मौज काट रही हैं, कुछ भी सामान बने तो तुम्हारे बच्चे को कम मिलता है, तुम बाकी सब में ही बांट देते हो। यह और चीज़ ज़्यादा बनाया करो, तभी तुम्हारी बीवी तंग आ चुकी है तुमसे। शायद मेरे को लग रहा है सोनी ने बोला होगा इसको ज़रूर कि मैं तंग आ गई हूँ, मेरे को ये परेशानी है। ये है छाया जी हैं ये। तो अब कमेंट पढ़ के ये समझ में नहीं आ रहा है हंसूं या फिर सोचूं क्या करूं। हंसी आ रही है। हैं? जिसमें बोला है कि सोनी को खाना बनाने के लिए लेकर आए हैं, तो लड़कियां शादी करके जाती हैं, हमारी बहन भी गई है, तो वो क्या खाना नहीं बनाती वही घर पे? अरे भाई पढ़े लिखे तो है नहीं है ज्यादा, सो चलो जॉब करें जाके। अब हम अरे पढ़े लिखे भी क्या पढ़े लिखे खाना नहीं बनाते हैं? नहीं, मेन बात ये है कि इस कमेंट के आधार पे जैसे पढ़ोगे ना, इस कमेंट को ध्यान से सोचोगे थोड़ा, तो उसमें एक चीज तो दिखती है। अपने के लिए तो खाना बना रहे हैं, किसी और नहीं के सुनो, लिए तो नहीं बना रहे। इस कमेंट को पढ़ने से बुरा लगेगा, लगने दो इनको। इस कमेंट को पढ़ने से एक चीज मेरे दिमाग में पूरी बैठती है। अगर इस कमेंट के हिसाब से जिसका नेचर होगा, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की वजह से ही जो वृद्धाश्रम भरे हुए हैं ना, वृद्धाश्रम जहाँ पे अपने माँ बाप को, सास ससुर को, बूढ़े बड़ों को वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, उनको 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं, वो आपको पाल के इतना बड़ा कर देते हैं,
और उनको 2 रोटी खिलाने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को ही होती है। जो घर पे नाते रिश्तेदार पधारते हैं ना, वो भाग्यशाली होते हैं, उनके घर पे पधारते किसी हैं। के घर पे नहीं आते हैं रिश्तेदार। हमारे घर पे आते हैं तो अपना भाग्य संवारते हैं, ऊपर वाले का शुक्र करते हैं कि हाँ हमारे घर पे लोग पधार रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसा भाग्य हमको हर जन्म में मिले, ऐसी पत्नी हमको हर जन्म में मिले, है ना। ये अब तंग है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, मेरे को पता है। अब ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है, आपको कैसे पता है, वो सोनी ने आपको बताया होगा शायद, इसमें जो आ रही है तंग होने की बात। और रही बात कि आपके बच्चों के लिए नहीं बचता है, सोनी के लिए नहीं बचता है खाने के लिए, है ना। तो हमें इन खाने पीने की बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ यही जानते हैं कि सामने वाले को खिलाओ। अब जब वो खुश हो जाएंगे ना, हमारा पेट ऐसे ही भर जाता है। अपने मन में दूसरे के लिए बोलते हैं ना वो सेवा की भावना जगाओ। अगर अपने मन में दूसरों के लिए सेवा की भावना है, क्या फायदा है अपना अपन खा लो, सामने बैठे हैं वो मुंह तन देख रहे हैं, खुद के लिए तो वो भी खुद सोच के देखना एक बार, अच्छा नहीं लगेगा अपन को कि दूसरा बैठा है सामने अपन खा ले। नहीं, ऐसे लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा एक लगेगा, बार सच खुद बोल भी रहा हूँ। सोच के देखना, नहीं अच्छा लगेगा, एक बार सोचना। अगर कोई सामने बैठा हो आप खुद खाइए और एक बार सोच के जरूर देखना। जिस दिन हम रेसिपी बनाए उस दिन बच्चे ना खाएं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारी ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा। यार हमने बनाया और किसी ने नहीं खाया, किसी के मुंह में नहीं गया तो मज़ा नहीं आता है उस दिन, जब तक हम किसी को उसमें से खिलाना दें। और हमारे लिए बचे या ना बचे, हमको तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा दादा ने यही संस्कार दिए हैं कि दूसरे की सेवा करो, अपने से पहले दूसरे का पेट भरो, जब बचे जब अपन खाओ। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने सामने खिलाया और हमारे लिए नहीं बचा, दुगना बचा है। अभी कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन की बात, सोनी ने आटा लगाया, सुनो कितना आटा लगाया था रोजाना का जो होता है, रोजाना के लिए हमने लगाया था, जितना हम रोजाना लगाते हैं उतना ही। पराठे बनाए थे उस दिन, आलू के पराठे बनाए। और उस दिन कितने लोग आए, 4 लोग आए थे, मतलब हमने घर वाले के लिए ही बनाया। देखो उस दिन 4-5 लोग आए थे ना। हाँ। और देखो सबको फिर सभी ने आके खाना खाया, सभी ने आके दूध भी खाया, सभी को मतलब जो उनके भाग्य में था सब कुछ खिलाया, और फिर भी बच गया शाम को बच्चों के लिए, खा लिया फिर भी बचा था। और हमने जो रोजाना लगाते हैं उतना ही लगाया था। अब बताओ किसी के खाने से घट गया? कभी भी नहीं घटता है। अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से सामने वाले की सेवा करोगे, आप सच्चे मन से सामने वाले को भोजन कराओगे, आपके घर से कुछ भी नहीं जाएगा। अभी तो कोई ज्यादा नहीं थे, 4 लोग आए थे। 1 साल 2-3 साल हो गए जब आए थे, मैं 8 जने आए थे। उस दिन भी बच गया था। उस दिन तो हमने सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाया था, जब मम्मी पापा नहीं थे तो हमने अपने 4 लोगों के लिए बनाया था खाना। और उस दिन आए थे 6-7 लोग आए थे, और उन्होंने भी खा लिया और हमने भी खा लिया। 4 लोगों के खाने में से 12 लोगों ने खाना खाया। अब बताओ, फिर भी उसमें से बच गया। अब वो कैसे आ गया, कहाँ से आया? अपने आप। अरे जो ऊपर वाला परमात्मा बैठा है ना, जब वो किसी को कहीं पे भेजता है तो उसकी व्यवस्था खुद ही कर देता है। बच्चा माँ के पेट में जब आता है ना, तो वो बाहर दुनिया में नहीं आता है, उससे पहले उसके खाने की व्यवस्था कर देता है। माँ की छाती में दूध आ जाता है कि ये बच्चा जन्मेगा तो इसका पेट कैसे भरेगा। जब ऊपर वाला सब कुछ व्यवस्था कर रहा है तो इतना क्यों सोचते हो? छोड़ो सब कुछ, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इन बातों को छोड़ो। इतना मन सोचा करो। हमारे बारे में सोचते हैं इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इतना मन सोचो। हमको जो अच्छा लगता है हम ब्लॉग में दिखाते हैं, खुल के दिखाते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। इसको जिस दिन बुरा लगेगा ना, उसी दिन से मैं खिलाना बंद कर दूंगा सबको। और मेन बात ये है, अगर ये जैसे उसमें आया लास्ट में, क्या आया कि क्या था लास्ट में, तंग आ चुकी है। अगर ये तंग आ गई ना, उसी दिन आप समझ लेना, जिस दिन वीडियो बंद हो गई आ रहा हमारी, तो आप उस दिन समझ लेना कि हाँ ये तंग आ गई। क्योंकि वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ये बनवाती है वीडियो। ये मैं किसी दिन बोलूँगा यार छोड़, आज वीडियो नहीं बनाते हैं, कल बनाएंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, तो ये छुट्टी नहीं करने देती है। नहीं, मैं बनाऊंगी रेसिपी की वीडियो, मेरे को बनानी है। कल ये बना के सो गए थे, मैं नहीं बनाऊंगा। बना नहीं, कल मेरा मन ही नहीं था, ऐसा ही हो गया था पूरा माइंड सा, फिर पेट में भी थोड़ा नुक्स था, तो मैंने कल वीडियो बनाया नहीं और ना डाला कुकिंग का।
लेकिन इसने योगेश के साथ में बनाई, मैंने इसको बोला मैं रेस्ट कर ले, कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी। और फिर भी बनाई। तो वीडियो के बारे में तंग आने के बारे में ये नहीं, ये है सब कुछ। ये मेरे को तंग करेगी जितना, इतना ध्यान रखिएगा। और थोड़ा अंदर से सोचो, दूसरे के, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखो कितना अच्छा लगता है। अपन को तो सबके लिए देखो कितना अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखो, बोर मत होना। वीडियो में बोर हो रहे हो तो आगे से नहीं लाएंगे। और लगे साथ में एक कमेंट और पढ़ देता हूँ, इसमें बोल रहे, हाँ चलो ये तो ठीक है, इन्होंने तो अकल की बात, मतलब वो बताइए हमको कि ऐसी गलती ना करें। जैसे नमक वगैरह डब्बा पूरा रख देते हैं ले जाके हम, तो कोई छोटी सी डब्बी ले लो, उसमें नमक भर लो, सही है, वो खराब हो जाता है। नहीं, गलती हो हमारी तो बता देना। हाँ, उसमें हमारी गलती है। देखो हम उसकी मान रहे हैं कि बड़े वाले डब्बे को रख देते हैं, उसमें से भले ही हम चम्मच से निकालते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, उसकी गलती हम मान रहे हैं। तो जो शुभ चिंतक होते हैं ना, वो अच्छी बात करते हैं। और लेकिन ये परेशान होने की, तंग होने की ऐसी बात कुछ हजम नहीं हुई। आपको बुरा लगा हो तो लगे भले ही, इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ हर चीज़ के लिए, इसके लिए नहीं मांगूंगा। बाकी का आप सभी लोग बताइएगा, अपना अपनी राह दीजिएगा कि कैसा रहा, कैसा क्या है। जो वृद्ध आश्रम जो भरे हुए हैं, वो किस वजह से भरे हुए हैं, क्यों वहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं लोग, अगर हम ही नहीं रिश्तेदारों करेंगे को अपने छोड़ के आते ससुर हैं। की सेवा, तो हमारी कौन करेगा? हमारे भी तो बच्चे हैं, वो भी देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं हमारे दादा दादी के साथ में, तो वही हमारे साथ में करेंगे फिर। देखो अभी कितना 9:30 मिनट हो गया, 10 मिनट ही हो गया, ये हाथ पूरा ऐसे ही लगा हुआ है मोबाइल पर। 10 मिनट तक आप हाथ को ऐसे करके रखो। ये उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो लोग बोलते हैं भैया जी बाहर जाके देखो, काम करके देखो। मैंने 15 साल बाहर ही काम किया है, घर को छोड़ के 15 साल बाहर रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ देखा है। और आप मेहनत की बोलते हो तो 10 मिनट तक आप ऐसे हाथ को ऐसे करके रखो, जैसे मैंने ये रखा है। देखते हैं कितने टाइम तक आप रखते हो। तो आपको मेहनत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप रख नहीं पाओगे, रख पाओगे, उसमें आपको मेहनत दिखेगी कि कितनी मेहनत लग रही है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों हमेशा।